भाई 2013 में जापानीज कार मेकर लेके आया था अपना पहला सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सेडान जो कि है होंडा अमेज। काफ़ी अच्छा एक वार्म रिस्पांस मिला उसको। ये तब से कॉम्पीट कर रहा है विद द सेगमेंट लीडर द मारुति सुजुकी डिज़ायर, जो कि हाल ही में अपडेट हुई है। उसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है। ये है 2024 की होंडा अमेज। इसमें आपको सनरूफ तो नहीं मिलता, लेकिन आपको एडास का सेफ्टी फीचर मिल जाता है। हम आपको बताएंगे ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ मोटर वर्ल्ड इंडिया एवरीथिंग ऑन द ऑल न्यू होंडा अमेज। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। वी टेल यू कि क्या ये होंडा अमेज है जो आपकी नेक्स्ट सब कॉम्पैक्ट सेडान बन सकती है। देखते रहिए। तो भाई होंडा ने काफ़ी स्मार्ट खेला हुआ है। उन्होंने उनका जो बेस्ट सेलर है होंडा सिटी और जो होंडा की एलिवेट है, उसके जो लुक्स हैं, उसके जो की स्टाइलिंग एलिमेंट्स हैं, उसको इंप्लीमेंट किए हुए हैं उसके एक्सटीरियर्स में। अगर आप देखें तो इसका जो फ्रंट है ये आपको एलिवेट की याद दिलाएगा। क्रोम का बैंड है, एक न्यू हेडलैम्प मिल जाता है आपको, मल्टी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, आपको न्यू बम्पर मिल जाता है। इसका जो फेस है ये ऑल न्यू है, लेकिन एलिवेट का जो एक फैमिली लुक है वो आपको मिल जाता है। साइड से आपको ये होंडा अमेज ही नज़र आएगी, लेकिन जो इसके पहिए हैं ये अभी मोटे हो गए। 185 आपको स्पेक मिल जाता है ऑन द टॉप एंड ट्रिम जो हम चला रहे हैं। इसके जो एलॉयज़ है ये भी रीडिज़ाइन हुए हैं, और साइड में जो है इसका जो डायमेंशन है ओवरऑल वो मोर और लेस द सेम है। आपको सनरूफ तो नहीं मिलता जैसा आपको मैंने बताया, लेकिन आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है ज़रूर। और जो इसका टेल का सेक्शन है यहाँ पे इन्होंने अगेन उनका जो बेस्ट सेलर है होंडा सिटी, उसका जो की स्टाइल एलिमेंट है ये आप देख लीजिए, विंग वाले टेल लैम्प्स ये इंप्लीमेंट किए हुए हैं। और काफ़ी वाइड लग रही है गाड़ी, खास करके ये विंग्स के वजह से। बम्पर ऑल न्यू है, आईवीटेक का बैजिंग है। ओवरऑल अगर आप देखें तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इनफैक्ट बेस्ट ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, होंडा अमेज, होंडा एलिवेट और होंडा सिटी को यूज़ करके इन्होंने ये न्यू अमेज बनाई हुई है। इसका जो एक्सटीरियर स्टाइलिंग है वो हमने होंडा अमेज का वॉक अराउंड रिव्यू तो डाला हुआ है फ्रॉम इट्स लॉन्च, लेकिन की एलिमेंट्स में आपको मैं बता रहा हूं। तो अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हो तो ये जो आपका कैरेक्टर लाइन है यहाँ पे जो बॉनेट पे फ्लो करता है, ये कैरेक्टर लाइंस काफ़ी एक बोल्ड लुक देता है, स्पेशली टू द ड्राइवर एंड द फ्रंट सीट पैसेंजर। एडास का जो सिस्टम है, जो कैमरा है वो यहाँ पे है। इसमें आपको एडास लेवल 2 ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आपको रेडार का सिस्टम नहीं मिलता। यू गेट अ कैमरा कंट्रोल वाला, एक कैमरा से जो काम करता है एडास, वो आपको सिस्टम मिल जाता है। अगर एक्सटीरियर्स में आप मुझे पूछे तो मुझे क्या पसंद है वो है कि इसके जो आपके हेडलैम्प्स हैं ये देखिए, दिस इज़ मेड वेरी नाइसली। एक आपको मल्टी बीम प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प मिल रहे हैं यहाँ पे, DRLs दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ अटेंशन टू डिटेल। एलिवेट का जो एक मल्टी जो एक रेक्टेंगुलर जो ब्लॉक्स है उसका आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है। क्रोम का अच्छा यूज़ किया हुआ है। और जो यहाँ पे एक विंग वाला इफेक्ट दिया है, ये जो 3 वाले आपको यहाँ पे लाइट दिए हुए हैं ये ग्लो करता है। होंडा सिटी का आपको एक हूबहू एक लुक नज़र आएगा अगर आप फॉलो कर रहे हो एक न्यू अमेज को। सो दिस इज़ समथिंग जो मुझे काफ़ी पसंद आया है ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द न्यू अमेज। जहाँ पे आपको मारुति डिज़ायर में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं आपको अमेज में सेगमेंट बेस्ट 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड जो कि काफ़ी एक अच्छा है, इनफैक्ट एसयूवी टेरिटरी में जाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस द सेगमेंट बेस्ट बन जाता है। तो ऑल न्यू अमेज में होंडा आपको एक गेम चेंजर वाला अनलिमिटेड किलोमीटर्स का वारंटी दे रहा है फॉर 3 इयर्स। अगर आप चाहते तो आप इसको 5 इयर्स या 7 इयर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक श्योरली एक गेम चेंजिंग एक सेगमेंट फर्स्ट वारंटी है, जो आपका एक मेंटली आपको एक सेफ्टी देगा। इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ रीअश्योरेंस फ्रॉम द ब्रांड होंडा। अगर इंजन की बात करें तो लेट मी शो यू द इंजन ऑफ द न्यू अमेज। इंजन वही रहता है द 4 सिलेंडर, जो कि द ओनली 4 सिलेंडर इंजन है इन द सेगमेंट। कंपटीशन है द डिज़ायर, हुंडई की जो ऑरा है, वहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, जो बनाता है 89 पीस ऑफ पावर। इसमें आपको 110 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन तो आपको CVT ऑटोमेटिक, 5 स्पीड मैनुअल मिल जाता है, 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस। आईवीटेक का जो प्रोप्राइटरी बैजिंग है ये मिल जाता है, होंडा का बैजिंग मिलता है, शुड मेक द ओनर्स प्राउड। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो अगर आप देखें तो जो बॉनेट एरिया है ये यहाँ पे आपको थोड़ा एक स्प्रे नज़र आएगा, स्प्रे पेंट, ये जो इसके एजेस हैं यहाँ पे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस लुक्स लाइक एन अनप्रोफेशनल बोल दो या फिर एक लोकल गैरेज का काम बोल दो, वो है। और यहाँ पे आपको नहीं मिलता इंसुलेशन, तो ये अगेन एक मिस है। यहाँ पे ज़रूर उन्होंने दिया हुआ है इंसुलेशन ऑन इन द फायरवॉल, लेकिन बॉनेट के नीचे आपको यहाँ पे कोई मिलता नहीं है इंसुलेशन। सो दिस कुड बी द कॉन दैट जो मुझे नज़र आ रहा है इन द इंजन बे। बट नेवरदलेस ये होंडा का आईवीटेक जिसके लिए जानी जाती है होंडा, वो इंजन मिल रहा है और ये प्रॉपर 4 सिलेंडर है भाई।
कंफर्ट के मामले में, कन्वीनियंस के मामले में मुझे एक काफ़ी अच्छा फीचर लगता है जो होंडा अमेज में, होंडा के सारे गाड़ियों में मिल जाता है आपको। पहली बात तो आपको बोथ द साइड्स पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जो गाड़ी को लॉक अनलॉक करता है, लाइक दिस। अब ये गाड़ी लॉक हो गई है, और अगर मैं गाड़ी के दूर चले जाऊँ, अगर आप गाड़ी का लॉक चेक करें, गाड़ी अब लॉक है। सो अब गाड़ी लॉक है। अगर मैं गाड़ी के सिर्फ पास चले आओ तो मेरे को चाबी की कोई ज़रूरत नहीं है, की फॉब की ज़रूरत नहीं है, मेरे जेब में है। आई कैन जस्ट कम टू द कार एंड जस्ट ओपन इट। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी कन्वीनियंट और कंफर्टिंग फीचर है ऑन द ऑल न्यू होंडा अमेज। जहाँ पे आपको आउट गोइंग अमेज में 420 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, यहाँ पे आपको न्यू अमेज में 416 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, जो खुलता कुछ ऐसे है। ऑटो पॉपअप बूट लिड हो जाता है। 416 लीटर्स का बूट स्पेस है ये। अगर मैं बैग्स को बाहर निकालूं तो दिस इज़ द बूट स्पेस दैट यू गेट। यहाँ पे आपको ज़रूर दिया हुआ है इंसुलेशन ऑन द बूट लिड। अंदर देयर इज़ नो इंसुलेशन ऑन द bonnet. I think they should have given on both the sides, bonnet and the boot, लेकिन nevertheless this is how it is। एक वाइड ओपनिंग मिल जाता है, सेगमेंट बेस्ट 416 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और अगर आप टायर की बात करें तो दिस इज द व्हील, आपको स्टील रिम दे रहे हैं यहाँ पे, स्टील व्हील दे रहे हैं यहाँ पे। दिस इज हाउ इट इज़। और जो एक स्पेशियस बूट है, सेगमेंट बेस्ट बूट है, वो आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे अंदर आपको लाइट भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो लोडिंग अनलोडिंग का जो एक किस्सा है, जो एक मामला है, वो काफ़ी इजी होने वाला है। समथिंग लाइक दिस, मोर बैग्स कैन कम इन हियर। यहाँ पे आपको हैंडल नहीं दे रहे हैं, बट देन यू नीड टू जस्ट पुश इट डाउन लाइक दिस। कैबिन में आते ही आपको होंडा एलिवेट, जो इसका बड़ा भाई है, उसकी आपको याद दिलाएगा इसका जो कैबिन स्पेस है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग है, कुछ चीज़ें इसमें यूनिक है जो होंडा सिटी और एलिवेट से इसको अलग बनाती है, जो कि है ये यहाँ पे इसका जो क्रैश पैड एरिया है, यहाँ पे आपको टेक्सचर वाला एक इंसर्ट मिल जाता है जो इसको अलग बनाता है। लेकिन अगर आप देखें तो इस साइड का, अगर आप देखें तो राइट साइड, ड्राइवर साइड का जो कॉकपिट एरिया है, यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, 7 इंच का जो डिस्प्ले है एबीएन सिस्टम वाला जो फ्लोटिंग टाइप में है वो हो गया, स्टेयरिंग हो गया। ये आपको याद दिलाएगा ऑफ द एलिवेट हूबहू। आपको एक एनालॉग और डिजिटल वाला एक मिक्सचर वाला आपको डिस्प्ले मिलता है जो आपको सिटी की याद दिलाएगा। अगेन ये डिस्प्ले है यहाँ पे, जो स्क्रीन है वो, और ये यहाँ पे मैनुअल वाला स्पीडोमीटर है। इसके साथ में आपको स्टेयरिंग में लेदर रैप नहीं मिलता। अगेन 10 लाख की गाड़ी है ये, टॉप एंड मॉडल है ये, तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट वो तो देना चाहिए था। लेकिन आपको MFD के सारे बटन्स मिलते हैं, जो एडास लेवल के जो कंट्रोल बटन्स है वो आपको यहाँ मिल जाता है। ये इंसर्ट अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, आपको एक फील दे रहा है यहाँ पे। और आपको मैनुअल एडजस्ट मिल जाता है फॉर हाइट। आपको रीच का जो एडजस्ट है वो नहीं मिल जाता। अगर सेंटर कंसोल में आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एक स्पेस मिलता है, और ये स्पेस सिर्फ स्पेस नहीं है, ये मोबाइल का जो आपका वायरलेस चार्जिंग डॉक है वो है ये। तो मोबाइल को आपने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन ये ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं करेगा जब तक आप ये बटन ना दबाओ। ये बटन दबाते ही ये स्टार्ट हो जाता है। और ये एक सेफ्टी फीचर है कि अगर आपका मोबाइल फुल्ली चार्ज है तो आपको अगर चार्ज नहीं करना, सिर्फ स्टोर करना है 2-3 मोबाइल एक के ऊपर, तो इसको आपने ऑफ कर दिया, ये मोबाइल चार्ज नहीं करेगा, ये आपका एक स्टोरेज स्पेस बन जाता है। यहाँ पे आपको पावर का आउटलेट मिलता है, यहाँ पे आपको USB के पोर्ट मिलते हैं, USB-C पोर्ट नहीं मिलता, जो कि एक मिस है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर, स्कैन होल्डर दिया हुआ है। ये प्रोप्राइटरी जो एक ट्रेडमार्क होंडा का शिफ्टर है वो है। आई थिंक दे शुड हैव चेंज दिस ऑल्सो, बट नेवरदलेस इसका जो फील है वो प्रीमियम रहता है। 5 स्पीड शिफ्टर है, और जो गोल्फ बॉल का एक डिज़ाइन है वो आपको मिलता है। अगेन यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल रहा है। ये आपका हैंड ब्रेक है। इसके साथ में अगर आप देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये अगेन आपको एलिवेट से लिया हुआ है। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है, और ये आपका जो मीटर का जो एक डिमिंग है, जो इल्यूमिनेशन है, उसको हाई करे या लो करे, उसका सेटिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस ज़रूर दे रहे हैं ये, लेकिन जो मिस है वो है आर्मरेस्ट। आपको आर्मरेस्ट अगर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा फ्रॉम द डीलर एज एन एक्सेसरी, जो कि एक मिस है। 10 लाख की गाड़ी है ये। लेट मी अगेन रिपीट ऑन दैट। इसके बाद में जो ऑटो डिमिंग मिरर्स है वो नहीं मिलते, आपको मैनुअल डिमिंग मिरर्स मिलते हैं। और जो आपके रीडिंग लाइट्स हैं, कैबिन लाइट्स है, ये भी हेलोजन वाले हैं, बल्ब वाले हैं, नॉट वाइट LED। आई थिंक दे शुड हैव गिवन LED लाइट्स आज के ज़माने में, LED के ज़माने में। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो सनरूफ है वो एक फीचर मिसिंग है। ट्रेंडिंग फीचर है ये, करंटली आपको डिज़ायर में मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें सेफ्टी के लिए एडास लेवल 2 जो कि मॉड्यूल यहाँ पे फिट किया हुआ है। बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स दे रहे हैं ये, तो ये सेफ्टी जो फीचर्स है वो आपको मिल जाते हैं ऑन द न्यू होंडा अमेज। अगर सीट्स की बात करें तो आपको वहीं बेज कलर का अपहोल्स्ट्री मिल जाता है, फैब्रिक वाला,
जो ये टेक्सचर दिया हुआ है ये काफ़ी प्लीजिंग है, लेकिन आपको सीट में कूलिंग नहीं दे रही है। मैनुअल सीट्स हैं, आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये अच्छा एक कंफर्टिंग फीचर है। लेकिन आपको ये सीट को क्लीन रखना पड़ेगा या फिर आपको डीलर से या बाहर से आपको सीट कवर लगाना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। जो लाइट कलर है इसको मेंटेन करना इंडियन में, खास करके जहाँ पे बच्चे हैं या फिर जो डस्टी कंडीशंस है उसमें इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस। सीट बेल्ट जो है इसमें आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलता, लेकिन सीट का जो पैडिंग है, सीट का जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टिंग है और काफ़ी एक कंफर्ट ड्राइविंग का पोस्चर मिल जाता है आपको। अगर आप पेडल्स देखें तो हम मैनुअल चला रहे हैं, तो जो पेडल्स का स्पेसिंग है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो डेड पेडल है वो मिसिंग है यहाँ पे, दैट शुड हैव बीन देयर। साथ में अगर देखें तो आपका जो डोर का पैड है यहाँ पे आपको एक बेज कलर का इंसर्ट दिया हुआ है, वो एक अच्छा टच है। यहाँ पे आपको फैब्रिक का एक लाइनर दिया हुआ है आर्मरेस्ट के लिए। जो आपके कंट्रोल बटन्स है फॉर द विंडो एंड द मिरर, ये तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें आपको बैकलाइट ग्लो नहीं मिलता, तो वो एक मिस है। यहाँ पे आपको स्टोरेज का स्पेस जो है वो काफ़ी सारा है, और सीट में आपको हाइट एडजस्ट देना है ये मैनुअल वाला, तो दैट अगेन इज़ एन कंफर्ट फीचर। पीछे के सीट का जो कंफर्ट का मामला है, डोर का जो ओपनिंग है वो ऐसा है, डोर 90 डिग्री से फुल ओपन नहीं होता, बट देन नेवरदलेस ये इसका डोर का अपर्चर है, ओपनिंग है, एंड गेटिंग इनटू द कार इज नॉट डिफिकल्ट। आई एम 5'6", 5'7", सीट जो है ड्राइवर का वो सेट है एज पर माई ड्राइविंग का जो एक स्पेस है वो। यहाँ पे आपको स्कूप मिल जाता है सीट के बैक में, विच विल इंक्रीज द नी रूम, लेग रूम। ये है इसका हेड रूम, कंफर्टिंग है, शोल्डर रूम कंफर्टिंग है। पीछे आपको कंफर्ट के लिए एसी के वेंट्स दे रहे हैं, अभी पहले ये मिसिंग था, तो आपको 2 एसी के वेंट्स मिलते हैं जो यू कैन शट इट इफ़ यू डोंट वांट इट। यहाँ पे आपको पावर का आउटलेट दे रहे हैं, लेकिन पीछे आपको ना ही USB मिल रहा है ना ही USB-C का पोर्ट का जो चार्जिंग है वो आपको मिलता है, तो आपको आगे से लेना पड़ेगा एक लंबा केबल लगा के। नेवरदलेस आपको 3 हेडरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे, विच अगेन ऐड, लेकिन ये फिक्स्ड वाले हेडरेस्ट हैं। कंफर्ट का मामले में आपको ज़रूर ऐड करेंगे, ये हेल्प करेंगे। ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट है, इसमें बॉटल होल्डर दिया हुआ है। सीट का जो पैडिंग है वो काफ़ी कंफर्टिंग है, देखें तो आपको साइड में भी यहाँ पे पैडिंग दे रहे हैं यहाँ पे अगेन, तो एक कंफर्ट का मामला है। बीच में जो आपका जो एक टनल है ट्रांसमिशन का वो फ्लैट है, और अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ तो भी मैं काफ़ी कंफर्टिंग एक पोजीशन में हूँ। यहाँ पे आपको मैप पॉकेट दे रहे हैं, यहाँ पे मैप पॉकेट मिसिंग है, आई डोंट नो व्हाई, बट नेवरदलेस आपको यहाँ पे हैंडल मिल रहा है। यहाँ पे ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, और स्टोरेज का यहाँ पे जो मामला है वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो डोर का पैड है ये ऑल ब्लैक है। आगे का डोर पैड में आपको बेज का इंसर्ट था, वो यहाँ पे मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाई दे कुड हैव गिवन दिस सेक्शन इन बेज और दिस सेक्शन इन बेज, समथिंग इन बेज टू कंटिन्यू जो एक थीम है वो। अगर ड्राइव की बात करें ऑफ द ऑल न्यू अमेज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अमेज को पावर करता है द सेम 4 सिलेंडर, जो कि सेगमेंट ओनली 4 सिलेंडर गाड़ी है। ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है, iVTEC इंजन है, ये होंडा का प्रोप्राइटरी ये इंजन बनाता है। 18 bhp ऑफ पावर, इसमें आपको 110 Nm का टॉर्क मिलता है। हम चला रहे हैं 5 स्पीड मैनुअल, इसमें आपको एक CVT मिल जाता है, ऑटोमेटिक ऑप्शन ऑल्सो। लेकिन अगर आप बात करें ऑफ द ओल्डर अमेज एंड द न्यू अमेज, इंजन सेम है लेकिन ड्राइव फील है वो काफ़ी अलग है। ये आपको एक काफ़ी मैच्योर एक बड़ी गाड़ी वाला फील देगा, स्पेशली ये आपका जो डैशबोर्ड है जो आपके विजन में आता है, जो इसका बॉनेट है, जो इसका एक कंप्लीट फील है वो आपको एक बड़े गाड़ी का, आपको एक SUV का या फिर आपका जो होंडा सिटी है वो वाला आपको फील देगा। अगर आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एक ड्राइव फील है वो भी काफ़ी मैच्योर हो चुका है। 185 आपको स्पेक के टायर मिल रहे हैं जो कि ब्रॉड है एज कम्पेयर टू द ओल्डर टायर। साइज सेम है लेकिन स्पेक्स जो इसका डायमीटर है, जो इसका विड्थ है वो ज़्यादा है, वो आपको मिल जाता है। मैच्योर ड्राइव फील है। इंजन जो है प्रॉपर 4 सिलेंडर है, इसके लिए आपका जो पावर है वो आपको यू गेट इट एट ऑल RPMs। अगर आप RPM की बात करें, गियर रेशोज़ की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो वेल सॉर्टेड। हम सेकेंड गियर में यू कैन पुल अप टू 80 अगर आप चाहें तो। इंजन थोड़ा नॉइजी है व्हेन यू आर पुशिंग इट हार्ड, लेकिन नेवरदलेस इतना नॉइजी भी नहीं है कि इट कैन गो आउट ऑफ लिमिट्स ऑडिबल। ये होंडा का इंजन है। होंडा का इंजन आर नोन टू बी फॉर इट्स रिफाइनमेंट, उसका जो एक ड्राइवेबिलिटी है उसके लिए ये जानी जाती है, और ये इंजन भी उसी फैमिली से आता है। फर्स्ट गियर में 45, सेकेंड गियर में हम खींच रहे हैं इसको, ये जा रहा है 80 तक। इसके बाद में थर्ड गियर इज वेरी कंफर्टेबल। फाइव स्पीड मैनुअल चला रहे हैं हम।
आपको लेन के असिस्ट का एडास सेफ्टी फीचर है जो गाड़ी को लेन में रखता है, लेकिन इसके लिए आपको लेन के मार्किंग्स क्लियर होने चाहिए और ये कैमरा उसको रीड करेगा। लेकिन नेवरदलेस अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं, थर्ड गियर में ये आराम से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और गियर में ये आराम से क्रूज़ करती है। एक काफ़ी हैवी कार का फील मिलता है, एक प्लांटेड कार का फील मिलता है। स्टेयरिंग का जो फीडबैक है वो भी हैवी है, एज कम्पेयर टू इट्स राइवल। वो एक डेड फीलिंग है, वो लाइट फीलिंग नहीं है, एक काफ़ी एक हैवी और एक स्पोर्टी फील मिल जाता है आपको। लेन व्यू मॉनिटर है जो कि ऐसे एक्टिवेट होता है। आई नीड नॉट लुक इनटू द मिरर ओवर देयर, आई जस्ट नीड टू गिव द इंडिकेटर देते ही आई गेट दिस व्यू ओवर हियर, जो कैमरा प्लेस किया हुआ है विंग मिरर में लेफ्ट में, तो ये सेव करता है मेरा एक एक विजन। आई कैन सी व्हाट इज फॉलोइंग एंड कोई गाड़ी पास हो रही है तो। लेकिन आई वुड हैव लव्ड एन ऑल अराउंड 360 डिग्री कैमरा, सराउंड कैमरा, फ्रंट कैमरा एंड साइड कैमरा जो राइट साइड पे है वो मिसिंग है, तो दैट शुड हैव बीन इन द पैकेज। बट नेवरदलेस आपको ये लेन व्यू वाला, एक लेन असिस्ट वाला एक कैमरा मिल जाता है। ये हो गया अभी एक्टिवेट, ये लॉक हो रहा है, ये लॉक हो चुका है, ग्रीन हो गया है। इट विल कीप द कार इन द लेन, ये इस लेन में रखेगा अनटिल एंड अनलेस ये ग्रीन नहीं है, तब तक ये काम नहीं करता। इफ़ आई ट्राई टू गो आउट, ये मुझे वापस लेके आएगा, ये ऐसे। इफ़ आई गो आउट, ये मुझे वापस ला रहा है लेन में। तो ये एडास का लेन की फीचर है, ये देखिए, वर्किंग परफेक्टली नाउ। ये अभी कर्व है, स्लाइड कर्व है, ये गाड़ी ये देखिए कर्व पे भी चल रही है ऑटोमेटिकली। लेकिन आई वुड हैव लाइक्ड अ रडार बेस्ड सिस्टम विच इज़ मच मोर एफिशिएंट एंड टू द पॉइंट। आपको अमेज में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। आई वुड हैव लाइक्ड एन ऑल डिस्क सेटअप एटलीस्ट फॉर द टॉप एंड ट्रिम, बट नेवरदलेस ब्रेकिंग का जो मामला है वो काफ़ी वेल सॉर्टेड है। सस्पेंशन जो है इसका, ये भी आपको एक बिग कार का फील देंगे, नियर अबाउट लाइक एन होंडा सिटी ओनली। थोड़ा कम पकड़ लो, एक 19-20 का डिफरेंस है सिटी में और इसमें, लेकिन नेवरदलेस इट इज़ वेल सॉर्टेड। सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर सिडान का जो एक सेगमेंट है वो गरमा रहा है धीरे धीरे विद द डिज़ायर, विद द न्यू अमेज। अगर आप होंडा की गाड़ी पसंद करते हो, होंडा एलिवेट का आपको लुक्स चाहिए, होंडा सिटी का आपको लुक्स चाहिए, होंडा अमेज के आपको वर्चूज चाहिए, तो द न्यू होंडा अमेज इज़ फॉर यू। 8 लाख से 11 लाख तक का प्राइस रेंज है ऑफ द न्यू अमेज। सेफ्टी का फीचर इसमें जो की हाईलाइट है वो है एडास का जो लेवल 2 सेफ्टी फीचर है वो है। आपको 4 सिलेंडर इंजन दे रहे हैं, ये आपको CVT ऑटोमेटिक है वो दे रहे हैं। बाकी जो कॉम्पिटिशन में आपको AMD देते हैं ऑटोमेटिक। इसके साथ में जो होंडा का एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड एक फार्मूला है वो आपको इसमें मिल जाता है। और जो एक की पैरामीटर्स हैं, जो इसका माइलेज है, आपको राउंड अबाउट 14-15 का माइलेज मिलेगा इन सिटी, जबकि ये 18-19 का एक क्लेम कर रहे हैं होंडा, लेकिन इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस तो आपको 15 का मिलना चाहिए एवरेज ऑन द होंडा सिटी। एक राइड क्वालिटी, एक सॉर्टेड आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, कंफर्ट का मामला मिल जाता है। थोड़े बहुत नुक्स है इस गाड़ी में, लेकिन अगर आप नज़रअंदाज करें तो ये एक प्रॉपर सब कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर वाला आपको सेडान मिल जाता है इन दिस सेगमेंट, इन दिस प्राइस रेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका ये वीडियो काम आएगा किसी दोस्त के लिए, कोई फैमिली मेम्बर जो सब कॉम्पैक्ट एक सेडान देख रहा है, तो ये वीडियो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमें ऑन यूट्यूब। ऑल्सो फॉलोज ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल मोटो वर्ल्ड इंडिया। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द ऑल न्यू होंडा अमेज फ्रॉम द लवली सिनिक गोवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।